हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आंचल कुमारी एंड आप मुझे देख रहे हो गेट ओवर इट में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा, कि अगर आपका कॉग्निज्म में सिलेक्शन हो जाता है एंड आपको उसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है। आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपके जो वर्सन टेस्ट थे वो क्लियर हो गए, मतलब सारे जो राउंड्स हैं आपके क्लियर हो गए, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे बहुत लोग के दिमाग में होता है, बिकॉज मैं भी अगर कहीं ज्वाइन करूँगी तो मैं भी जानना चाहूँगी कि उसके बाद का जो प्रोसीजर है उस कंपनी का क्या है, क्या करते हैं वो लोग। लाइक मेल आती है, पहले आपको ऑफर लेटर आते हैं या क्या आता है, लाइक ऑल दीज क्वेश्चन। सो पहले उसको क्लियर करते हैं। पहला चीज़ कि अगर आपने सारी इंटरव्यू क्लियर कर ली, आपको मेल आ गया, आपको कॉल आ गया जाके तरफ के कि हाँ आपने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल, आपको मेल भी आ जाता है कि आपके राउंड्स क्लियर हो गए हैं और हमें बहुत खुशी होगा आपको हायर करने में, लाइक इस तरीके के मेल। उसके बाद अगर इस तरीके के मेल आ गए हैं तो उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूछना भी नहीं है एचआर से, बिकॉज एक वीक के अंदर जो टाइम होता है उस टाइम में आपको मेल आ जाएगा ऑफर लेटर से रिलेटेड। आपको उस ऑफर लेटर को साइन करना पड़ेगा। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ एक सर्टेन पीरियड है जो आपको नहीं सही लग रहा है, जो आपको डेट नहीं सही लग रहा है, आप चेंज भी करा सकते हो अपने रिक्रूटर से बात करके कि मुझे ये डेट नहीं, आप मुझे ये डेट कर लो, ठीक है। तो आप अपने रिक्रूटर से बात करके उसको चेंज भी करा सकते हो, नो डाउट। क्लियर। सेकेंड टॉपिक जो है कि उसके बाद क्या होता है। फिर जब आपको ऑफ़र लेटर आ गया, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी ऑफ़र लेटर। उसके बाद आपको मेल वगैरह आता है कि आपने अपनी ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर ली है, फाइनली यू आर विद अस एंड दिस ऑल, मतलब जो भी एक मेल आता है प्रॉपर कॉग्निजेंट की साइड से। उसके बाद आपको 1 या 2 वीक आपको, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर आपको एड्रेस फिल करना है, एग्जैक्ट जिस एड्रेस पे हो उसी एड्रेस को फिल करना, क्योंकि आपको जो लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा उसी एड्रेस पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आप एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो वो एकदम सही हो, कुछ भी गलती ना हो। अपने फ़ोन नंबर वगैरह भी सब अच्छे से प्रोवाइड करना, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको अच्छे से प्रोवाइड करना। आपको जो लैपटॉप मिलेगा उसी एड्रेस पे मिल जाएगा। अगर आपको सपोज डैट आपको एड्रेस नहीं मिलता है, ऑफर लेटर के साइन करने के बाद आपको ना एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपको दी जाती है, उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर आपका इंडक्शन सेशन होता है, मतलब ऑनबोर्डिंग सेशन हो गया आपका। ऑनबोर्डिंग में आप जिस दिन आपका ऑनबोर्डिंग हुआ उस दिन से आपका पैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप काम नहीं कर रहे हो, आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जो पैसे हैं वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज़, जो आपकी लैपटॉप है उससे पहले भी आपको हो सकता है आपके जो टीम लीडर होंगे या फिर आप जिस भी टीम पे होंगे, कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा अपर मैनेजर से, या तो मैनेजर जल्दी नहीं करता है, वो टीएल को ही बोलता है कांटेक्ट करने के लिए। तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको लैपटॉप रिसीव हुए या नहीं। अगर आपको लैपटॉप रिसीव हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर आपको लैपटॉप रिसीव नहीं होते तो आपको बात करना पड़ेगा अपने टीएल से एंड उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे लैपटॉप रिसीव नहीं हुआ है। फिर वो मेल जो भी होगा उसके आगे का प्रोसीजर वो करेंगे। अगर आपको लैपटॉप रिसीव हो जाते हैं उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ऑफिस। उसके बाद ही बुला सकते हैं, उससे पहले नहीं बुला सकते। रीज़न इज़ डैट कि आपको जो अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपकी आपको कैब प्रोवाइड किया जाता है, एंड जो आपको कैब प्रोवाइड किया जाता है वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। तो सपोज़ अगर आपको ऑफिस बुला लेते हैं वो और आपको कैब नहीं प्रोवाइड कर रहे वो, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए वो लैपटॉप आने के बाद ही ऑफिस बुलाते हैं, परेशान नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये होता है, बट किसी इन केस कुछ चीज़ में अलग होता होगा तो मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ जो चीज़ हुआ था वो मैं बता रही हूँ। और मेरी नाइट शिफ्ट थी तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुए थे। बट अगर आपकी नाइट शिफ्ट नहीं है तो उस केस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है आपके साथ। लाइक आपको पहले बुलाया जा सकता है, क्योंकि शायद डे शिफ्ट में कैब नहीं, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो उसकी वजह से हमको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, फिर हम आए। तो हाँ ठीक है, आपको लैपटॉप मिल जाएगा, फिर आपको ऑफिस बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होंगी, और जो ट्रेनिंग होगी वो आपके रोल पे बेस करता है कि वो आप किस रोल के लिए हायर किए गए हो, उस रोल के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होंगी। 1 महीना के लिए, कभी मुझे 2 वीक के अंदर ही मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी एंड फिर हमें प्रोसेस में डाल दिया गया था, काम के लिए स्टार्ट हो गया था हमारा। बट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जिस दिन से ऑन बोर्डिंग आपकी हो गई
उस दिन से आपको पैसे मिलेंगे, भले आप 1 महीना काम किए हो या ना किए हो। तो इस चीज़ के लिए क्लियर रहना। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस है लाइक रिगार्डिंग योर ऑफर लेटर या कुछ भी लाइक मुझे तो नहीं पता था, एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो ऑफर लेटर कब आती है और उसके बाद की जो काम है वो कैसे होती है, प्रोसेस जो उसके बाद की वो कैसे हो रही है, आप अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताइए। तो मुझे लगा कि चलो मैं वीडियो बना करके ही शेयर कर दूँ, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इस पे भी वीडियो बना सकती हूँ। तो किसी ने मुझे पूछा तो मुझे समझ में अच्छा हाँ ये भी किसी का कंसर्न हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर इसके अलावा और भी कंसर्न है आपका तो आप उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँ और डालूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।